जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी जी। जिज्ञासा उत्पन्न आज भयल बा। हाँ, बोला जाए कि 55 वर्ष का अवस्था हो गल गुरुजी, जब से जाने रहे भय बड़ा देश टहरा, बड़ा साधु का भेष देखा। जैसे गुरु गोरखनाथ के यहाँ गए, वहाँ देखा, वहाँ साधुता हमें समझ में नहीं आल जौन कि आपके सानिध्य मिला। जी। कहीं भी साधुता नहीं बात है। आप गुरुजी कहते हैं कि साधु कहे के अधिकार हमें नहीं बा, तो ये कैसे भैल गुरुजी? ये हमरे समझ में नहीं आवता, एके आप प्रकट करें। और एक तो ही बा। हाँ, एक जिज्ञासा और बा गुरुजी जी। कि सब अपने के स्वामी कहलवावता, श्री श्री 108 कहवावता। आप सेवक भाव में काहे रह गए गुरुजी? कितना पवित्र भाव लेके आप काहे नहीं अपन कौनो नाव अथुआ की हैं? स्वामी जी बने रहे। हाँ, यही दो जिज्ञासा उत्पन्न भइल बा गुरुजी आपके सानिध्य पा करके। और कोई तीसरी जिज्ञासा भी बा अबही के लिए? अबही के लिए तो नहीं बा गुरुजी जिज्ञासा। तैसे तो आपके 6 साल के ऊपर चल रहा बा, कहीं व्यवस्था ही नहीं बा। जय श्री राम। बाबू राम जी अवन सिंह भैया, कोई भी अनुभव में आने वाला मनुष्य का शरीर हो जो रज और वीर से उत्पन्न हो, अवतार को छोड़कर, वह मात्र श्री शिव जी का सेवक अधिक से अधिक हो सकता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा कभी नहीं हो सकता। किसी भी मनुष्य के द्वारा किसी युग में, किसी काल में अपने फोटो और मूर्ति की पूजा कराना, यह चांडाल की चांडालता की पराकाष्ठा है। यानी अहंकार की पराकाष्ठा है। क्योंकि जो कार्य प्रभु का है वह यह पंचभूत का शरीर कर ही नहीं सकता। तो जैसा आपका जिज्ञासा है कि आप यानी इस चरित्र को आप कह रहे हैं कि इसकी कल्पना ही नहीं है, तो कल्पना कहाँ से होगा? प्रभु श्री राम जी अकल्पनीय हैं, जो कि शाश्वतम शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम अनिर्वाण शांति प्रदम अब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभू
जिनका चरित्र है कि जो तिहु काल एक रस रहहीं, यानी शांति के भंडार श्री राम जी हैं और वो आप ही है। बस देर इतना ही है कि देवराज सिंह और रामराज सिंह की माता जी को आप सीता जी का स्थान दे दीजिए, तुरंत अनुभव हो जाएगा। या धरती का कोई भी मनुष्य अपनी पत्नी को सीता जी का स्थान दे दे, मति निर्मल हो जाएगी, सारा भ्रम मिट जाएगा। तो कल्पना के बाहर तो जरूर जनमानस के लिए यह चरित्र है, लेकिन कोई बात नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, प्रभु श्री राम जी स्पष्ट कर देते हैं कि संपूर्ण जगत ही मुझे प्रिय है, क्योंकि सब मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। और सबते अधिक मनुज मोहि भाए, और जितना इस जगत में अनुभव हो रहा है उसमें मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो आपकी दो जिज्ञासा है। पहली तो यह कि अपने आप को साधु आप क्यों नहीं कहते? तो भैया राम जी सबके आत्मा, श्री राम जी और श्री कृष्ण भगवान में किंचित मात्र भेद नहीं है। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में यह बात स्पष्ट कर दिए है कि वह तत्व श्री राम मैं ही हूं। धरती का कोई भी मनुष्य देख सकता है। ऐसे ही ना राम जी भैया, गोपी लोग वियोग में जल रही थी और उद्धव जी कहे कि प्रभु मैं जा रहा हूं, मैं समझा दूंगा, सब समझ जाएंगी। तो उद्धव जी राम जी भैया कहते हैं आप लोग क्यों दुखी है? कृष्ण जी हमारे अंदर है, आपके अंदर है, वो तो सबके अंदर है। तो गोपी लोग प्रेम भक्ति में वियोग में एक तो वैसे ही परेशान है और ऊपर से वो प्रवचन दे रहे हैं। तो गोपी लोग कहे कि जब आप ही कृष्ण जी हैं तो कंस को क्यों नहीं मार डाले? अब जो है उद्धव जी अपना मुंह छुपाते हुए पतली गली से निकल लिए। प्रभु आपका प्रेम ऐसा है कि मेरा ज्ञान कुछ काम आया नहीं। अब देखे आपकी बात सुन करके थोड़ा सा हंसी आ रहा है। अरे क्या करे, हनुमान जी को ना फल देखे जब तो उनको भी भूख लग गया भैया, और खूब जो है मारा मारी हुआ। तो आपकी बात सुन के हंसी आ रहा है कि जब श्री राम जी सबके आत्मा, उनके लिए इस माया जगत में ऐसे परम कृपालु जो दशरथ जी को अपना पिता का सम्मान दिए। राम जी भैया लल्लन दुबे जी बड़े पवित्र भाव से रामायण का पाठ सुना रहे थे, और अरे बाबू देवराज सिंह जी आ जाइए, आप भी बैठ जाइए,
आप ही की बात हो रही है। तो दशरथ जी सबके आत्मा, जिसके आधार पर धरती के प्रत्येक मनुष्य सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए जब दशरथ जी कहते हैं कि अरे कैकेयी, अरे राम साधु है रे, राम बन चले गए तो मैं मर जाऊंगा, तो कैकेयी जी कहती हैं, थोड़ा भाव से बताएंगे, राम साधु है और तू बड़का साधु है, का सोच के हमें दूठे वरदान दे रहे कि हम कोनो चना चबेना मांग ले, या तो वरदान दे नहीं तो अपयस ले। तो बताओ भैया, राम जी भैया, जब सबके आत्मा के लिए साधु शब्द का प्रयोग दशरथ जी किए, तब इस माया जगत में इतना बड़ा जो है ज्वार भाटा निकल के आया। उसी समय समझ में आ गया कि अपने मुख से यह बात कहना कि मैं साधु हूं, तुरंत उसको काट दिए। साधु क्या, संपूर्ण विश्व ही श्री शिव जी प्राणदाता का सगुण साकार स्वरूप है, आप तो राम ही जी है। तो आपकी जहां तक जिज्ञासा है कि आप अपने आप को साधु क्यों नहीं घोषित करते, तो नहीं भैया, यह भूल नहीं करेंगे। और जहां तक आपकी दूसरी जिज्ञासा है कि सेवक भाव को ही क्यों चुने, तो यह प्रभु श्री राम जी का मार्गदर्शन है कि नहीं सेवक सम प्रिय मोहि कोई, शिव जी के समान मुझे सेवक के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। और पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे बड़का सेवक है वो है श्री शिव जी। अब श्री शिव जी और हनुमान जी में अंतर नहीं है, इसलिए आप लोग अपना जो है माथा पच्ची मत करें कि नहीं को शिव समान प्रिय दूजा। तो जैसा आप अनुभव कर रहे हैं राम जी भैया कि सेवक भाव में स्थिर है, अब राग रोष ईर्षा मौद और मोह ये आपके इस मित्र को सपने में नहीं छू सकता। ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, क्योंकि यह नीति है। और आज इस पाखंडवाद में इस नीति को समझने के लिए संपूर्ण धरती पर एक मनुष्य भी सन्मुख नहीं हुआ। तो प्रभु का भाव हुआ कि सारा भाव दे दीजिए एक क्षत्रिय वीर पुरुष को, तो आपको मिल गया, आप अनुभव कर रहे हैं। तो जो भी मित्र अपने मनुष्य शरीर से ओशन ऑफ म्यूटेशन यानी जहां तक परिवर्तन है इसके बाहर अमर तत्व का अनुभव करना चाहे, वह बिल्कुल शुद्ध रूप से, जैसे 1985 में ही राजकुमार भाई को पता लग गया कि के पांडे जी हमारे ससुर है, यानी कमलाकांत पाड़े जब शादी हुआ तभी पता लग गया। आपको पता लग गया कि पनारू सिंह 1991 में कि हमारे ससुर है, तो जो शिव जी का हो जाएगा राम जी भैया, उसको पता नहीं लगेगा कि अब तो मैं शिव जी का हो गया। तो जिसका सेवा करेंगे उसका प्रेम मिलेगा। तो शिव जी का सेवा हो रहा है तो शिव जी का अमर प्रेम मिल रहा है।
अब मुखौटा वाला प्रेम तो चाहिए नहीं किसी का। और आज अपरा एकादशी है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। बड़ा अच्छा दिन आप यह जिज्ञासा प्रकट किए हैं। तो मित्र, सीधे आप लोग अनुभव कर ले। बाबू राम जियावन सिंह जी, आप धन्य हैं। अरे राम खिलौवन भाई भी आ गए, आप भी धन्य है प्रभु। बस राम जी को खिलाते रहिए, इसी में कल्याण है। बाबू कल्लू सिंह, आपका नाम राम खिलावन इसीलिए रखे हैं। श्री राम जी को छोड़कर अगर आप किसी को चित्त में खिला रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो खैर मित्र, मैं साधु हूं, इतना भी कहने का अधिकार और विवेक दोनों तो है नहीं। फिर भी अब कोई जिज्ञासा उत्पन्न करेगा तो जो अनुभव है वो तो बोलना ही होगा भैया ने, नहीं तो राम जी भाई पकड़ लेंगे। है बड़ा अभिमानी बहन, कुछ पूछा तो बोलबे न करी। तो पूछने पर अवश्य अपना अनुभव दिया जा सकता है, लेकिन अपने आप को ज्ञानी और सामने वाले को अज्ञानी समझना यह चांडाल का कार्य है। ये धरती पर जितने प्रवचन दे रहे हैं सब चांडाल वृत्ति से है। एक उपदेशक की बुद्धि कपट से मुक्त नहीं है, चाहे वह आदि शंकराचार्य से लेके जितना भी ईसाई हो, मोहम्मद हो, कोई हो। अब किसी का दोष नहीं देखना है भैया, लेकिन अगर जिस मार्ग पर चलकर राम जी भैया कपट से बुद्धि खाली न हो तो वह उस मार्ग को आदर्श मार्ग कैसे कह सकते हैं। अब आप इस बात को समझ रहे हैं तो अच्छे से समझ लीजिए, या जो भी मित्र, कि जब तक आपके एक श्वास में भी मनसा वाचा कर्मणा अंतर रहेगा, आप श्री शिव जी के तत्व का अनुभव सपने में भी नहीं कर सकते। यह आपके मित्र का अनुभव है। जगत की सभी माता बहनें बेटियां अगर मैया पार्वती की मूर्ति है तो है, अंदर है बाहर है। अपने मुख से कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं ब्रह्मचारी हूं। वो सब नारी जगत बता देंगी, ठीक है। हाँ, अब भुवनेश्वरी देवी है, 3 साल एक ही बिस्तर पर सोए है। यह जो शरीर बोल रहा है रविशंकर का, रविशंकर तो कितना 26 अप्रैल 1911 को ही यह शरीर प्रकाश जी को दान दे के चले गए। प्रकाश भी धाम में चले गए। बाबू कल्लू सिंह आए, वो भी धाम में चले गए, और बाबू कल्लू सिंह का कार्य हो गया जो आप देख रहे हैं। तो मित्र, इनकी वाणी थोड़ी समझने में थोड़ा सा मात्र प्रयास करना होगा। जिस क्षण आप यह वाणी सुन रहे हो उस क्षण मैं सेवक हूं और श्री शिव जी मेरे स्वामी हैं, इस भाव को प्रत्येक श्वास में रख लीजिए। अरे 20-22 मिनट की तो बात है भैया। न्यूज़ देखते हैं, आकाशवाणी का यह वाराणसी केंद्र है। अब आप राम लखन पांडे जी से समाचार सुनिए। न्यूज़ सुनते हैं तो 20-22 मिनट इसको भी जान लीजिए। यह जो वाणी प्रकट हो रही है, यह वह बिंदु है जिसमें पूरा विश्व समा सकता है। तो ज्यादा नहीं, मात्र एक श्री रामचरितमानस का
चौपाई है, चौपाई है कि दोहा है? दोहा, दोहा कि सेवक सेव्य भाव बीनु अभवन तरिय उरगारी भजिए राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। कहेंगे इसको थोड़ा कुशहा वाले भाव में बताओ। अब आप तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कुशहा वाले जो जहाँ या इस शरीर का जन्म हुआ है, लोग कहेंगे कि रवि गुरु हमहू के बतावा ई का बतिया बा हो। तो कहिए अनिल भैया बाली का रोल करे रहे, जब इस शरीरिया लक्ष्मण जी का रोल करत रहा थे और बाली बध होवे वाला रहा, भौजी रही नहीं तो कहला जाए तो बाली बध कल हुई जब हमार पत्नी आ जी तो है। तो अब यह बाड़ी प्रकट हो रही है तो कुशहा के सभी मित्र एकदम स्पष्ट भाव है, जान ले कि यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और श्री राम जी यानी आत्मा राम ही इसके स्वामी है। मेरा आत्मा राम से अलग कोई अस्तित्व है ही नहीं। यह जैसे प्रत्यक्ष में अनुभव हो रहा है संतोष भाई को कि सिया राम जी हमारे बब्बा रहे, ससुर जी आए, तो इतना प्रत्यक्ष होना चाहिए कि मैं सेवक हूं और श्री शिव जी मेरे स्वामी हैं। जब तक इस भाव की खेती नहीं करेंगे आप, तब तक भव सागर से कोई भी पार नहीं होगा भैया। कहेंगे ठीक है, अब तो भोजपुरी में हो गया, तो अब हिंदी में बता दीजिए। तो हिंदी में जान ल राम जी भैया। बाबू पुष्कर सिंह, RIRTO मिर्जापुर, अच्छे से सुन ला भैया कि जैसे एक निष्ठावान सेवक अपने स्वामी के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर कर देता है और उसमें उसको आनंद मिलता है, ठीक उसी प्रकार से आपका यह मित्र शिव जी का सेवक हो गया। यानी कि अब ब्रह्मा जी तक किसी से आशा, माने आशा के बीज से जितना भी जगत रहा वो सब अंत हो गया। अब यहाँ आशा, आशा एक बच्ची का नाम है, श्यामनाथ भाई के बिटिया की। अब यह सब बाड़ी प्रकट हो रहा है आनंद में। यह बच्ची भी कभी सुन ले तो उसको लगे कि यह चच्चा हमको बड़ा अच्छा रास्ता दे दिए। तो जब से इस भाव को प्रत्येक श्वास में जीव रख नहीं लेता, तब तक राम जी भैया इस भव सागर से पार होना संभव ही नहीं है। क्या अंग्रेजी में? अरे यार, सब जने परीक्षा ले ले। जे अमेरिका से लौटा बा है वो अंग्रेजी में ना ही बता दी। सो डियर फ्रेंड, without cultivating the warm feeling of loyal servant of Sri Shiv Ji, one could not cross the ocean of mundane existence. I think that is more than sufficient. So, अब यह सेवक भाव में है। धरती पर कोई ब्राह्मण ही नहीं है जिसके हाथ का पिंडदान के नाम पर एक चावल का टुकड़ा यह आपका मित्र स्वीकार कर ले।
क्योंकि कोई बुद्धि कपट से खाली है नहीं। राजकुमार भाई को कहे कि आप धरती के पहला पंडित बनिए, अवधेश भाई श्री राम जी का रोल किए थे। कहे कि भैया 1991 का वनवास हुआ है और जनवरी 2016 में उनसे कहे बस करना क्या है, जिस कन्या से आपकी शादी हुई है उसको सीता जी का स्थान दे दीजिए। तो नहीं समझे, कोई बात नहीं। देखिए यह बाड़ी अवधेश भाई, कक्कू भैया या अगर आप तक पहुंच जाए तो बस इतना समझ लीजिए कि आपकी पत्नी ही वो सीता जी हैं और आप राम जी हैं वास्तविक। 1991 का वनवास हुआ है भाई। आए 91 में पिताजी भी छोड़ के चले गए और 91 से ही वनवासी हो गया। अब तो आजीवन वनवासी ही हो गया। कितना साल हो गया होगा? 91, 32 साल। 32 साल से यह जीव वनवासी है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, आशा की सीमा से बाहर है। प्रत्येक नर नारी श्री शिव जी और पार्वती जी का ही स्वरूप है। यह भाव एक श्वास में भी विचलित नहीं हो सकता। यही आपके मित्र की अवस्था है। प्रोफेसर श्रीनिवास भाई को भी यह बात स्पष्ट किए, लेकिन तमिलमणि भैया को भी, शिवानंदम को भी यह बात स्पष्ट हुआ। लेकिन भैया सबको लग रहा है राम जी भाई ने कि रवि गुरु की बुद्धि खिसक गई। मित्र वाणी को विराम दें, इसके पहले जान ले, धरती का प्रत्येक मनुष्य जज बन जाए, सिविल कोर्ट का बड़का जज। यह 25-26 मिनट की वाणी जब सुन रहे हो और आप ही लोग फैसला दे दीजिए कि भैया जिसकी बुद्धि लालच, कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, अभिमान, मद इससे प्रदूषित है, क्या वह पागल है कि जिसकी बुद्धि इसके बाहर है वह पागल है? आप लोग शिव जी को विश्वास देके धरती का प्रत्येक प्राणी, यह वीडियो YouTube वगैरह पर लोड हो जाएगा, जिसको यह बात समझ में आ जाए अपना नाम, मोबाइल नंबर और लिख करके मात्र जय श्री राम लिख देगा। और जिसको यह बात समझ में आ जाए वह अपने सभी आत्मीय जन, मित्र और पूरे विश्व को प्रदान कर दे। अब इस चरित्र में राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह, इनका किसी श्वास में स्थान नहीं है विभूति बच्ची। अनुष्का माने श्री राम जी की कृपा, प्रभु के कृपा से यह भी अनुभव में आ गया। बहुत बड़ी कृपा है। कल्पों कल्पों का शोध का यही निष्कर्ष है कि करिए राम पद पंकज नेहा। इसी को जान लें, फिर वाणी को विराम दे देते हैं। आधा घंटा तो लगभग हो ही गया होगा, नहीं राम जी भैया? चलिए, आधा घंटा, लोग 40 मिनट का क्लास लेते हैं, आधा घंटा क्यों नहीं सुनेंगे? चलिए, तो मित्र, ब्रह्म विचार में जो परम निपुण हैं शिव जी,
शिव जी से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी और पालनकर्ता विष्णु भगवान, सुखदेव जी, नारद जी, इन सब का यही मत है कि श्री राम जी के चरणों में निष्कपट प्रेम करना ही मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है। यानी हैविंग फर्म अफेक्शन इन द लोटस फीट ऑफ श्री राम जी, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस अर्थ। उसमें कोई ईसाई है, कोई बंगाली है, कोई सिख है, ये सब कुछ बात नहीं। सबके लिए भगवान की भक्ति उपलब्ध है, धरती का कोई भी प्राणी। और इसको भगवान शिव जी खुद प्रमाणित किए हैं भैया, ये कोई बनावटी बात नहीं है मोहम्मद अली भैया। कि शिव जय सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, और सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। भाव पहले ही बता दिए हैं, यह प्रमाण है। मित्र, श्री राम भक्ति से बड़ा लाभ इस जगत में कुछ भी नहीं है। यह कैसे मिलेगी? तो विभू भाव से श्री शिव जी सबके अंतःकरण में हैं। यह आप धारण कर ले। पिताजी की सेवा करें शिव जी समझ के, माता जी की सेवा करें मैया पार्वती समझ के, बहन की सेवा करें सुंदर बुद्धि की मूर्ति समझ के, बेटी की सेवा करें तो पवित्रता की मूर्ति समझ के। यह अपना अनुभव है, यह कोई कथा वाचक का काम नहीं है, यह अनुभव की बात है भैया। अनुष्का को पुत्री के भाव से पवित्र प्रेम प्राप्त हो चुका है, जबकि वह इस शरीर के वीर से पैदा भी नहीं है। अनुराग को जो है कि पवित्र भाव से पुत्र को प्राण के समान प्रेम करना चाहिए, अनुराग को प्राप्त है। सीता जी के भाव में भुवनेश्वरी देवी को सम्मान दिया गया, प्राप्त है। तो यह आपके हाथ में है और इसमें जगत का कोई मनुष्य, ऋषि मुनि देवता आपका सहयोग कर नहीं सकता। इसलिए यह वाणी सबके लिए है भैया। जो इसका अभ्यास करेगा वह अवश्य भक्ति की धारा में प्रवेश कर जाएगा। फिर ये चमड़ा, मांस और रुधिर के ऊपर आधारित जितनी भी धाराएं हैं, एक भी धारा यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगी। यह आपके मित्र की वाणी है। और ज्यादा क्या कहें, आप सभी विद्वान ही हैं। आपको भगवान शिव जी और मैया पार्वती की मूर्ति समझ के यह वाणी प्रकट हुई है। आप सभी का कल्याण हो। जय राम जी, अवल सिंह भैया, जय हो।